अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। ये बहरे हिंद की ताकत के तवाज़न का वो लम्हा है जिसका इंतज़ार बरसों से था, और आज ये तवाज़न मुकम्मल तौर पर पलट चुका है। जिस तरफ पाकिस्तान है वहाँ जदीद तरीन हंगोर क्लास आबदोज कराची की बंदरगाह पर खड़ी है, और जिस तरफ भारत है वहाँ प्रोजेक्ट 75I की फाइलें अभी तक दफ्तरी मेज़ों पर गर्द खा रही हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे एक दिहाई पर मोहित भारतीय ख्वाब इनकी अपनी नाअहली की नज़र हो गया, और पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी के साथ वो बर्तरी हासिल कर ली जिसने पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स बदल कर रख दी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 2026 का साल है, ये बहरी तारीख में एक उलट फेर का साल क्यों बन गया है। बहरे हिंद में पिछले 70 सालों से जो रवायती ताकत का तवाज़न था, इसमें भारत अपनी तादाद और बड़े बहरी बेड़ों की बदौलत एक हद तक बरतरी रखता था, लेकिन ज़ेर आब यानी सब मैरीन वारफेयर में अब वो खला पैदा हो चुका है जिसे पाकिस्तान ने न सिर्फ पुर किया बल्कि इसे अपने हक में एक फैसला कुन हथियार बना दिया। हाल ही में हंगोर क्लास की पहली यूनिट जब कराची पहुंची तो पाक बहरिया के सरबराह ने खुद इस बात की तस्दीक की कि अब पाकिस्तान के पास रीजन में सबसे जदीद और सबसे ज़्यादा खामोश रवायती आबदोज़ों का बेड़ा मौजूद है। दूसरी तरफ मुंबई और विशाखापट्टनम की डॉक यार्ड्स में वो डॉक्स खाली पड़े हैं जहां प्रोजेक्ट 75I की पहली आबदोज़ की कील रखी जानी थी। ये सिर्फ तादाद का फ़र्क नहीं, ये ऑपरेशनल रेडीनेस का फ़र्क है। जब एक बहरिया के पास नई नस्ल की आबदोज़ें समंदर में गश्त कर रही हों और दूसरी बहरिया के पास पुराने जहाज़ों की रिटायरमेंट के बाद सिर्फ चंद यूनिट्स बची हों, तो इसका मतलब साफ है कि पानी के अंदर का कंट्रोल अब इस्लामाबाद के हाथ में जा चुका है। अब ज़रा इस प्रोजेक्ट 75I की अंदरूनी कहानी खोलते हैं, क्योंकि ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। 2007 में जब भारतीय हुकूमत ने 6 नई सब मरीन बनाने का ऐलान किया था, तो इनका ख्वाब था कि ये आबदोज़ें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम से लेस होंगी, जिसका मतलब है कि ये बगैर सतह पर आए हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि भारत के पास अपना AIP सिस्टम बनाने की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन और स्पेन समेत कई ममालिक से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की शर्त पर बात की, लेकिन हर बार मुआहदा किसी न किसी वादे पर आकर अटक गया। कभी कीमत का मसला बन गया, कभी टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र की शरह पर झगड़ा हो गया, और कभी दफ्तरी कागजी कार्रवाइयों ने महीनों का वक्त खा लिया। इस दौरान आलमी सतह पर AIP टेक्नोलॉजी आगे निकल गई, लेकिन नई दिल्ली अपनी ही खुद साख्ता पाबंदियों में उलझा रहा। सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब इन्हें एहसास हुआ कि इनकी अपनी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तैयार करदा AIP प्रोटोटाइप अभी तक टेस्टिंग के इब्तदाई मराहिल में है, और इसे किसी नई आबदोज़ में नस्ब करने में मज़ीद कई साल लगेंगे। ये वही DRDO है जिसने तेजस तैयारे में भी दिहाइयों की ताख़ीर की, और अब यही बीमारी इनके सब मैरीन प्रोग्राम को खा गई। भारत ने जो मल्टी बिलियन डॉलर का बजट रखा था वो खर्च होने के बजाय अकाउंट्स में पड़ा रहा, जबकि इनकी पुरानी आबदोज़ें एक एक करके रिटायर होती चली गईं। यह ताख़ीर कोई 1-2 साल की बात नहीं बल्कि पूरे एक अशरे की है, और इस अशरे का खला अब कोई भी मुस्तकबिल का मंसूबा जल्दी पुर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पाकिस्तान की हंगोर क्लास एडवांटेज की, जो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प बाब है। ये आबदोज़ें दरअसल चीन के टाइप 039B डिज़ाइन पर मबनी हैं, जिन्हें पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील किया गया है। इनमें सबसे अहम चीज़ है चीनी साख्ता AIP सिस्टम, जो स्टर्लिंग इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि ये आबदोज़ें बगैर किसी बैरूनी हवा के पानी के अंदर अपने इंजन चला सकती हैं, और हफ्तों तक सतह पर आए बगैर अपनी पोजीशन बदल सकती हैं। ये वो सलाहियत है जो भारतीय बहरिया की मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास आबदोज़ों के पास है ही नहीं। स्कॉर्पियन क्लास यानी कलवारी क्लास की 6 में से जो चंद यूनिट्स भारतीय बहरिया के पास हैं, इन्हें हर चंद दिन बाद सतह पर आकर अपनी बैटरियां चार्ज करनी पड़ती हैं, और जब भी कोई रवायती डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज़ सतह पर आती है या स्नार्कल गहराई पर आती है, तो वह रेडार और सोनार पर नुमायां हो जाती है और दुश्मन के लिए एक आसान हदफ बन जाती है। इसके बरक्स हंगोर क्लास अपनी मुकम्मल गश्त के दौरान पानी के अंदर रह सकती है, जिससे इसका पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। दूसरा बड़ा फ़र्क खामोशी का है।
हंगोर क्लास की बॉडी पर खास रबर टाइल्स लगी हैं जो सोनार लहरों को जज्ब कर लेती हैं और इसके इंजन माउंटिंग सिस्टम में वाइब्रेशन कम करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। भारतीय बहरिया के पास जो पुराने सिंधु घोष और शिशुमार क्लास के जहाज बचे हैं वो शोर मचाते हुए चलते हैं और कोई भी जदीद एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम इन्हें दूर से सुन सकता है। तीसरा और सबसे अहम नुक्ता टाइमलाइन का है। 2026 की ये डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पाक बहरिया की तवील मनसूबाबंदी का नतीजा है। सन 2015 में जब मुआहिदा हुआ तो तय ये था कि पहली 4 आबदोजें कराची में बनेंगी और बाकी 4 चीन में मुकम्मल होंगी। अब आइए इस भारतीय अंडर वाटर शील्ड की तरफ जो लफ्जी तौर पर गायब हो चुकी है। तसव्वुर करें कि भारतीय बहरिया के पास कभी 14 से 15 रवायती आबदोजें थी जिनमें रूसी साख्ता सिंधु घोष क्लास और जर्मन साख्ता शिशुमार क्लास शामिल थी, लेकिन इनमें से बेशतर 30 से ज़्यादा साल पुरानी हो चुकी हैं और इनकी प्लो कंडीशन, इनके हथियारों के सिस्टम और इनकी ऑपरेशनल लाइफ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। एक एक करके इन्हें रिटायर किया जा रहा है, लेकिन इनकी जगह लेने के लिए कोई नया जहाज़ तैयार नहीं। प्रोजेक्ट 75I के अल्तवा ने यह सूरत हाल पैदा कर दिया है कि भारतीय बहरिया के पास आबदोज़ों की तादाद अपनी कम तरीन सतह पर आ गई है। जो चंद स्कॉर्पियन क्लास की कश्तियां हैं इन पर एक पूरे समंदर की निगरानी का बोझ डाल दिया गया है जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। एक आबदोज जब डॉक में मरम्मत के लिए जाती है तो इसकी जगह पर कोई दूसरी दस्तयाब नहीं होती और बहरी बेड़े में सुराख पैदा हो जाता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स यानी विक्रमादित्य और विक्रांत को सब मैरीन स्क्रीन की हिफाजत दरकार होती है। जब आपके पास काफ़ी आबदोज़ें नहीं हैं तो आपके कैरियर दुश्मन के आबदोज़ों के लिए खुले हदफ बन जाते हैं। आज की डेट पर बहरे हिंद में मौजूद भारतीय जंगी जहाज़ों का काफ़िला अपनी हिफाजत के लिए जिस ज़ेर आब स्क्रीन पर इन्हसार करता है वो अमलन मौजूद ही नहीं, और यही वो खला है जिसे पाक बहरिया ने अपनी नई आबदोज़ों की तैनाती से पुर कर दिया है। अब ज़रा इसके जियोपॉलिटिकल नताइज पर नज़र डालते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ 2 मुल्कों की बहरिया का नहीं बल्कि पूरे खित्ते की मईशत और सलामती का है। बहरे हिंद में 2 अहम तरीन रास्ते हैं, एक अबनाए मलाका और दूसरा बहीरा अरब के तजारती रास्ते। दुनिया की तवानाई की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों से गुजरता है और चीन, जापान और जनूबी कोरिया समेत कई ताकतें अपने तेल की तरसील के लिए इन्हीं समंदरी गुजरगाहों पर इन्हसार करती हैं। जब पाकिस्तान के पास ऐसी आबदोज़ें हों जो हफ्तों तक ज़ेर आब रह कर इन रास्तों के करीब मौजूद रह सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बहरान की सूरत में पाकिस्तान इन शिपिंग लेन्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ये कोई जारहाना धमकी नहीं बल्कि एक डेटरेंस है जो जंग को रोकने के लिए सबसे मौसर हथियार माना जाता है। इसके अलावा ये बहरी ताकत की तब्दीली पाकिस्तान को समंदरी सरहदी तनाज़ुआत में भी नफसियाती बरतरी दे रही है। जब आपका हरीफ जानता है कि आपके पास ऐसी आबदोज़ें मौजूद हैं जो इसके बहरी बेड़े को बगैर बताए ट्रैक कर सकती हैं तो मुज़ाकरात की मेज़ पर उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका मकसद मशरकी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना था, अब इसे वापस अपनी सरहदों के करीब दफाई बहाल पर तवज्जो देनी पड़ रही है। जब आपकी अपनी बहरिया को अपने साहिलों की हिफाजत के लिए काफ़ी आबदोज़ें मैसर नहीं तो दूर दराज के समंदरों में ताकत का मुजाहरा करना एक ख्वाब बन जाता है। यह तब्दीली रातों रात नहीं आई बल्कि बरसों की गलत पॉलिसियों और तरजीहात की नज़र का नतीजा है। आखिर में मैं आपको बताऊं कि इस सब का मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान के पास अब जो सलाहियत आ चुकी है वो इसे सिर्फ दफाई नहीं बल्कि इलाकाई सलामती के मामलात में एक कलीदी खिलाड़ी बना देती है। भारत अगर आज से अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू भी कर दे तो इसे पहली नई आबदोज़ हासिल करने में कम अज़ कम 8 से 10 साल लगेंगे और इस दौरान यह खला मज़ीद वसी हो चुका होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास आबदोज़ों की तामीर और देखभाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में कायम हो चुका है वो मुस्तकबिल में मज़ीद यूनिट्स की तैयारी की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक सरमाया है जो आने वाली दिहाइयों तक काम आएगा। बहरे हिंद की गहराइयों में अब जो खामोश ताकत गश्त कर रही है वो सिर्फ स्टील और टेक्नोलॉजी का ढांचा नहीं बल्कि एक कौम के अज़्म और दुरुस्त मनसूबाबंदी का सबूत है। दोस्तों, अगर आपको ये तज़किया पसंद आया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में भारत अपनी इस नाकामी से सबक सीखेगा या मज़ीद ताख़ीर करेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔